प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस हिंदी अनिवार्य की इस ऑनलाइन क्लास का प्रकरण है पथिक कविता के प्रश्नोत्तर। क्या है? पथिक कविता के प्रश्नोत्तर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कविता के पीछे पाठ्य पुस्तकीय जो प्रश्न दे रखे हैं, आज हम उन पर विचार करने जा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों है, पथिक का मन कहाँ विचरण करना चाहता है? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, इसका जो उत्तर है इन पंक्तियों में छुपा हुआ है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कवि का मन कहाँ विचरण करना चाहता है? प्रिय विद्यार्थियों, कवि का मन जो नीला समुद्र है और जो नीला आकाश है, उस समुद्र के जल और आकाश के मध्य जो बादल हैं, उन बादलों के ऊपर बैठकर कवि का मन विचरण करना चाहता है। यानी कवि का मन समुद्र और आकाश के मध्य जो बादल हैं, उन बादलों पर बैठकर के विचरण करना चाहता है। कवि की यह इच्छा है। यानी कहने का तात्पर्य, आशय यह है कि कवि बड़ा आह्लादित है इस प्राकृतिक सौंदर्य को, इस प्राकृतिक छटा को देख करके, और इतना कवि आह्लादित हो रहा है, इतना प्रसन्नचित हो रहा है कि वह अपनी प्रसन्नता को रोक नहीं पा रहा है, और वह चाहता है कि जो बादल क्या उमड़ घुमड़ रहे हैं, किस किस के मध्य में, ये जो समुद्र है, ये जो नीला समुद्र और नीला आकाश जो है, इसके मध्य जो बादल हैं, उन बादलों पर बैठ कर के कवि का मन विचरण करना चाहता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है सूर्योदय वर्णन के लिए। देखिए दूसरा प्रश्न जैसा कि है, सूर्योदय वर्णन के लिए, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इसमें दे रखा है, जो बिंब हैं, सूर्य के बिंब, और उनके लिए जिन बिंबों का प्रयोग कवि ने कहा है, कमला का कंचन मंदिर कहा है। कमला का उत्तर में लिखेंगे। देखिए इसके उत्तर में है, और इन्हीं पंक्तियों में इसका उत्तर छिपा हुआ है, और ये इन पंक्तियों का प्रारंभ है। प्रिय विद्यार्थियों, निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी,
कमला के कंचन मंदिर का। देखिए इन बिंबों का प्रयोग किया है। कमला माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के स्वर्ण निर्मित, किससे निर्मित? स्वर्ण निर्मित क्या? चमकता हुआ कंगोरा। अगला बताया है, और जो बिंब है सूर्योदय का बिंब, उसे बताया है समुद्र पर जो सूर्य का बिंब झिलमिला रहा है वह कैसा? सोने की सड़क, स्वर्ण निर्मित क्या सड़क। इन बिंबों का प्रिय विद्यार्थियों प्रयोग कि इन बिंबों का प्रयोग कवि ने अपनी इस कविता में किया है। किसके लिए? सूर्योदय वर्णन के लिए। जब सूर्योदय हो रहा है, उसका बिंब पड़ रहा है। किस पर बिंब पड़ रहा है? किस पर पड़ रहा है? समुद्र पर पड़ रहा है, समुद्र के जल पर पड़ रहा है। और उस समय वह सूर्य उदय के समय, वह कहने का तात्पर्य प्रातःकालीन वह सूर्य किसके समान लग रहा है? उसका जो बिंब है, जो झलक रहा है, वह किसके समान लग रहा है? लक्ष्मी जी के स्वर्ण निर्मित चमकते हुए कंगूरे की तरह और सोने से निर्मित, स्वर्ण निर्मित सड़क की तरह लग रहा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न है आशय स्पष्ट करें। तीसरा है आशय स्पष्ट करें। देखिए इसमें क्या दे रखा है? स्मित वदन जगत का स्वामी, स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। मृदु गति से आता है, मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। मधुर गीत गाता है। है कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है। उज्ज्वल है उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी जी में है अक्षर बन। जी में है अक्षर बन इसके बनूं
विश्व की वाणी, विश्व की वाणी। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इनका आशय स्पष्ट करना है। इसमें बताया है जो क्या पार्ट है इस प्रश्न का आशय स्पष्ट करने के लिए जो दे रखा है। स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। जैसा कि आपको अर्थ में बताया था, स्मित प्रसन्न वदन मुख वाला वह जगत का स्वामी, संसार का स्वामी अर्थात सूर्य अपनी कोमल गति से चलता है। यानी यह जो वर्णन कवि ने किया है सूर्य अस्त का, सूर्य जब अस्त होता है, सूर्य जब ढलता है तो क्या होता है, सूर्य जब अस्त हो जाता है क्या तारे टिमटिमाने लग जाते हैं, सूर्य की लालिमा हो जाती है। प्रसन्न यानी सस्मित वदन का मतलब है प्रसन्न मुख। प्रसन्न मुख का तात्पर्य यह क्या है, लाल हो जाता है। सूर्य अस्त जब होता है तो वह लाल होता है और वह अस्त होता हुआ सूर्य अपनी कोमल गति से चलता है और कहाँ पहुँचता है, समुद्र के किनारे पहुँचता है, खड़ा होता है और क्या करता है, आकाश गंगा के यानी जो तारे टिमटिमा रहे उन तारों के टिमटिमाने का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है किस पर, उस समुद्र के जल पर, वो समुद्र में जो झलक रहे हैं उनके मधुर गीतों को गाता है। आकाश का जो सौंदर्य है उसके मधुर गीतों को, उसका मधुर गान करता है। कौन करता है, धीमे चलता हुआ, धीमे धीमे चलता हुआ, मंद गति से चलता हुआ क्या, सूर्य। तो सूर्य अस्त का कवि ने चित्रण किया है। कवि प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति प्रेम का वर्णन और उसमें लिया है कवि ने इन पंक्तियों में सूर्य अस्त के वर्णन को। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर वन इसके बनूं विश्व की वाणी। कवि ने इसमें देखिए प्रेम के बारे में बताया है। देखिए और विशेष रूप से कवि ने यह बात बताई है कि प्रकृति से प्रेम की जो कहानी है वो बड़ी मनोहर होती है, बड़ी उज्ज्वल होती है, बड़ी पवित्र होती है और कवि की ऐसी इच्छा है कि इसका अक्षर बन करके और वह विश्व की क्या बन जाए, वाणी बन जाए, अर्थात विश्व की वाणी के रूप में उसे अपनाने लगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। यानी कवि ने, आपको पहले भी हमने बताया था कि इस कविता में कवि ने मानवीकरण का प्रयोग किया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। और प्रिय विद्यार्थियों, मानवीकरण का तात्पर्य होता है जब निर्जीव पदार्थों, प्राकृतिक पदार्थों को जब मानव के से कार्य करते हुए बताया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण होता है। और उदाहरण के लिए देखिए ये पंक्तियाँ हैं, प्रतिक्षण नूतन वेश बना कर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है, नभ में वारे दो माला। आशय स्पष्ट करना है साथ ही, यानी इनका अर्थ लिखना है। आप अर्थ आराम से बता सकते हैं। प्रतिक्षण हर क्षण नया वेश बना करके रंग बिरंगा, कैसा वेश बना करके, रंग बिरंगा। और कैसा वेश बना करके, निराला। निराला का तात्पर्य होता है अधूरा वेश बना करके। रवि माने सूर्य के, सम्मुख माने सामने, थिरक रही है नृत्य कर रही है, नभ में आकाश में, वारिदमाला बादलों की पंक्ति, बादलों की श्रृंखला या बादलों का समूह। अगली पंक्तियां देखिए, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों अपन इनका क्या करेंगे, आशय स्पष्ट करेंगे। अगले मानवीकरण के लिए जैसे ये पंक्तियां अपन ने ले ली साहब इसमें से, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। चंद्रमा को हंसता हुआ बताया है, मानव कैसे कार्य करता हुआ बताया है। और वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए
आज हमने पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं, इस पाठ्य पुस्तक और विशेष रूप से जो पथिक कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं, इन पर अपन ने गौर दिया, ध्यान दिया, इनके बारे में जानकारी हासिल की। कल प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए अध्याय बताया जाएगा, कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता है वे आँखें, इसके बारे में विचार करेंगे अगली वीडियो में। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।